नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम। विद्यार्थियों हमने पहले सुदामा चरित्र के विषय में पढ़ा था। आज हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। भेटी भली विधि विप्र सो कर गही त्रिभुवन राय, अंतपुर माँ ले गयो जहान दूजो चाय। मणिमंडित चौकी कनक ता ऊपर बैठाए, पानी धर्यो परात में पग थोवन को लाए। राज रमनी सोरह सहस सब सेवकन समीत, आठों पट रानी वही चितई चकित यह प्रीत। जिनके चरणन को सलिल हरत जगत संताप, पाए सुदामा विप्र के धोवत ते हरि आप। ऐसे विहाल विवाहिनी सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन कोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। विद्यार्थियों, अब इसका हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग किस प्रकार से? प्रस्तुत पद्यांश नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित खंडकाव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है, जिसमें सुदामा के साथ कृष्ण का व्यवहार, उदार व्यवहार देखकर इंद्र आदि चिंतित हो उठे। कृष्ण सुदामा को अंतपुर में ले गए, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के पैर अपने हाथों से धोए। यह देखकर उनकी रानियां चकित रह गई। तब कृष्ण ने सुदामा से जो कुछ कहा उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी बातें अगर हम लिख देते हैं तो हमारा जो प्रसंग है पूर्ण हो जाता है। अब हम इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे वो आप देखिएगा। सुदामा को अपने गले और छाती से मिलाने पर तीनों लोकों के स्वामी कृष्ण उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर अपने उस अंतपुर में ले गए जहाँ दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। उन्होंने सुदामा को मणि जड़ित सोने की चौकी पर बिठाया। सुदामा के पैर धोने के लिए परात में पानी लाया गया। 16,000 रानियां सभी सेवकों सहित आठों पट रानियां सुदामा के प्रति श्री कृष्ण की ऐसा प्रेम और प्रीति देखकर अत्यंत चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। वे सोचने लगी कि उनके चरणों का जल संसार भर के संताप दूर करता है, दुख दूर करता है। वे ही भगवान कृष्ण सुदामा के पैर स्वयं धो रहे हैं। इतना आश्चर्य देखकर विवाहियों ने से सुदामा के पैरों का बुरा हाल हो रहा है और उनमें असंख्य कांटे पड़े हुए हैं। यह देखकर कृष्ण ने सुदामा से कहा कि हे सखा, तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत कर दिए? यानी आप पहले यहाँ क्यों नहीं आए? इतना कष्ट पाकर भी तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? भगवान कृष्ण पूछते हैं और उन्हें दुख भी होता है। मुझे दुख है कि तुमने महान दुख सहा है, बहुत ज़्यादा दुखों कष्टों का पहाड़ तुमने सहन किया है। इतना कष्ट पाकर भी तुमने हमारे पास क्यों नहीं आए? मुझे दुख है कि तुमने महान कष्ट सहन किया है। सुदामा की वह दीनहीन दशा देखकर करुणा के भंडार कृष्ण दया द्रवित होकर रोने लगते हैं। उनके नेत्रों से इतने आंसू बहे कि परात के पानी को उन्होंने हाथ से छुआ भी नहीं और उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धोए। कहने का मतलब है कि अपने मित्र की दयनीय दशा देखकर कृष्ण अत्यंत दुखी हुए और द्रवित होकर के रोने लगे। अगर ये सारी बातें अगर हम लिख देते हैं तो हमारी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। अब हम इसका
विशेष या टिप्पणी में क्या लिखेंगे उसको भी हम जान लेते हैं। कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा का कितना सम्मान किया है, कितना उन्हें सम्मान के साथ घर पर या अंतपुर में बिठाया है, उसी का वर्णन इसमें किया है। कवि कृष्ण की विशेषताओं तथा मित्रता के महत्व को भी इसमें रेखांकित करते हैं या व्यक्त करते हैं। भगवान कृष्ण की दयालुता और उनके मित्र संबंधी व्यवहार का यहाँ पर बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। वर्णन में स्वाभाविकता है, भाषा कथानक को भली प्रकार से स्पष्ट करने वाली है, भाषा में माधुर्य गुण है और चित्रात्मकता लिए हुए है। ऐसा लगता है जैसे चित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर छंद सवैया छंद है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है जो भावों को स्पष्ट करने वाली है। कहने का मतलब है, अगर ये सारी बातें हम लिख देते हैं तो हमारी व्याख्या पूर्ण हो जाती है।